हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो नेक्स्ट जो टर्म है आपकी एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, इसको हमें अच्छे से समझना है। और बच्चों, हारा वही है जो लड़ा नहीं और मंजिल पर वो नहीं पहुंचा जिसने चलना स्टार्ट नहीं किया, है ना। मतलब आपको अगर आपकी मंजिल पर पहुंचना तो आपको धीरे धीरे चलना स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। एकदम से ऐसा नहीं कि एकदम से गियर लगा दिए, है ना। हर काम धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे हमको इसे समझना है। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा तो इसके अगला वाला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, एक्सियल पोजिशन और एंड ऑन पोजिशन। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट P एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, दो पोजीशन होती है, सिंपली हम याद रखेंगे। एक होती है एक्सियल पोजीशन और एक होती है कोएक्सियल पोजीशन, है ना। ब्रॉड ऑन साइड उसको हम बोल देते हैं, तो इसको हम बोलेंगे एंड ऑन साइड। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास है ना, दो पॉइंट चार्जेस हैं, प्लस Q माइनस Q। इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसके बीच की डिस्टेंस है 2a। ठीक है, इन दोनों के एंड ऑन पोजीशन में यानी कि एक्सियल पोजीशन में इसी लाइन को हम आगे बढ़ा दे इधर, या इसी लाइन को हम आगे बढ़ा दे इधर। इसी पोजीशन में एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पर इन दोनों चार्जेस की वजह से यानी कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितनी इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, कितनी फील्ड इस पर अप्लाई होगी, कितना फोर्स इसके ऊपर लगेगा। तो फोर्स अपने को निकालना, अपने को फील्ड निकालना ना। फील्ड निकाली तो फोर्स ऑटोमेटिकली निकल जाता है। बाकी फोर्स हमसे पूछा नहीं जाता, हमसे पूछी जाती है फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो देखिए ए और बी दो चार्जेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है इनके बीच का सेंटर पॉइंट है O और दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2 है। इस सेंटर पॉइंट O से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है, जहां पर हमें क्या डिटरमाइन करना है, यहां पे डिटरमाइन करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखिए जो पॉजिटिव प्लस Q चार्ज है, हम यहाँ पे एक Q नोट चार्ज जो है आप टेस्ट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। टेस्ट चार्ज हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लस और प्लस दोनों में होगा रिपल्शन। जब इनमें रिपल्शन होगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे फील्ड कुछ इस तरीके से रहेगी बाहर की तरफ, है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में E1। ठीक है, ये जो E1 रहेगी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसको बोलेंगे अलोंग A से P। ठीक है, ये फोर्स का लग रहा है आउटवर्ड साइड में, तो A से P, इसको बोलेंगे AP, अलोंग AP डायरेक्शन। ठीक, सेकंड नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज जब इस पॉइंट P पर फील्ड अप्लाई करेगा तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन होगा तो फील्ड कुछ इस तरीके से रहेगी। ये इसको नाम देंगे हम E2, और ये किधर रहेगी, तो ये रहेगी अलोंग इस डायरेक्शन में B की तरफ, तो PB वेक्टर क्या हो जाएगी, PB वेक्टर। ओके, ये दो डायरेक्शन अपने को याद रखना है। ठीक है, तो यहां से E1 की डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड अलोंग AP डायरेक्शन, और ये हो गए अलोंग PB। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेते हैं। जैसे इस पॉजिटिव Q और नेगेटिव Q है ना, इस पॉजिटिव Q से इस P की डिस्टेंस कितनी है, तो इस पॉजिटिव Q से P की जो डिस्टेंस है वो है आपकी AP। क्या है, AP, यानी कि जो आपका AP है, AP जो है वो आपको फाइंड करना है। तो AP निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस R में से देखिए यहां से O से लेके यहां तक की डिस्टेंस हो गई A, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी क्या हुई A। ठीक है, टोटल 2 है, तो A हमने इसको डिवाइड कर दिया। आपको निकालना है AP निकालने के लिए आप R में से A को माइनस कर दो, R में से A को माइनस कर दो, R माइनस A, यानी कि आप लिख सकते हो AP इक्वल्स टू OP माइनस OA। ठीक है, आप भले वीडियो को पॉज करके आराम से इसको समझ के फिर इसको करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका OP माइनस OA। तो AP इक्वल्स टू हो जाएगा, OP की वैल्यू क्या है, OP है आपका R, और OA क्या है, तो OA है आपका A। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपको माइनस Q चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस निकालनी है। तो माइनस Q चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, BP। कितनी है, BP। BP अगर आपको टोटल निकालनी है
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको BA और AP करना पड़ेगा, या आप ऐसा कर लीजिए OB प्लस OP, OB प्लस OP, OB हो जाएगी A और OP हो जाएगी R। ठीक है, तो आपको अगर BP की डिस्टेंस निकालनी है या PB की डिस्टेंस निकालनी है तो आपका हो जाएगा R प्लस A। क्या हो जाएगा, R प्लस A, यानी कि BP इक्वल्स टू OB प्लस OP। ठीक है, तो ये डिस्टेंसेस अपने को फाइंड कर लेनी। चलिए अब हम निकालते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो नेट निकालने के लिए यहां से देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज ऑफ डाइपोल, डाइपोल के पॉजिटिव Q की वजह से उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो फॉर्मूला होता है आपका E इक्वल्स टू, तो हम इसको E1 नाम दे देंगे पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आप पॉजिटिव Q से निकाल रहे हैं, पॉजिटिव Q यहां पे, यहां से डिस्टेंस कितनी है, तो यहां से डिस्टेंस है AP, कितनी है AP, ये AP का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए K क्या है यहां पे, तो K क्या है यहां पे, K इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, क्या डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, और लास्ट में जाके इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू कर देंगे हम 0, सॉरी 0 नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर और वैक्यूम के लिए कितना होता है, तो 1 होता है, तो लास्ट में जाके इसको क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो यहां से AP स्क्वायर, तो AP की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है R माइनस A, तो E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई AP की वैल्यू क्या है, R माइनस A, R माइनस A का स्क्वायर। ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये पॉजिटिव Q इस P पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी लगाता है, कितना फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आपको मिल चुका है। अब हम बात करते हैं माइनस Q के लिए, तो माइनस Q के लिए सिमिलरली द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूं, माइनस Q के लिए डिस्टेंस कितनी है PB, तो यहां से देखिए E2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई PB का स्क्वायर। PB का स्क्वायर की वैल्यू आपको पता ही है, PB की वैल्यू कितनी है, R प्लस A, तो यहां पे रख देते हैं E2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई R प्लस A का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो गई है सेकेंड। क्या हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, आपको निकालना नेट या रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल निकालनी है। देखिए यहां पर E1 की डायरेक्शन आउटवर्ड है, E2 की इनवर्ड है। E1 E2 जो है दोनों क्या है, दोनों ही आपके यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, इनका हमको एडिशन करना पड़ेगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे E1 का मैग्नीट्यूड और E2 है ना, दोनों को हम मोड में लिख के इस तरीके से कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू E1 माइनस E2। ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो E1 आपका अधिक है। ठीक है, तो E1 में से क्या कर देंगे, E2 को माइनस कर देंगे। देखिए आप E2 में से E1 भी कर सकते हो, E1 में से E2 भी कर सकते हो, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो पॉजिटिव प्लस Q चार्ज दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, जो ज्यादा पास होता है उसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहां से हम करेंगे E इक्वल्स टू, दोनों की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई R माइनस A स्क्वायर, फिर नेगेटिव E2 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई R प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या कॉमन आएगा, तो कॉमन आपको दिख रहा है Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यहां पे बचेगा R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू, देखिए यहां पे एलसीएम हमको लेना पड़ेगा, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K
यहाँ से एलसीएम लोगे तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ये उधर चला जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाई आर माइनस ए का आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? यहाँ फॉर्मूला लगेगा आपका ए माइनस बी ए प्लस बी वाला, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बाकी होल स्क्वायर तो ही सही। ठीक है ना, इस तरीके से फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। चलिए यहां से हम नेक्स्ट देखते हैं, इधर से रफ कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, यहां से इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा इक्वेशन आर प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। ठीक है, ये हो गया। फिर नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा आपका फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। ठीक, डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, नेगेटिव उससे अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस माइनस और प्लस। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4ar डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप कंडीशन लगा सकते हो। देखिए Q4ar, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल्स टू 1 होता है किसके लिए? फॉर एयर और वैक्यूम के लिए। तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको? K की वैल्यू तो हम 1 रख देंगे और Q इंटू 2a, तो यहां से Q इंटू 2a इसको 2 इसके साथ आ जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम 4arq है, तो इसको हम लिख देंगे 2r इंटू 2qa। ठीक है, तो जो ये 2qa ये बन जाएगा आपका P Q इंटू 2a। तो नेक्स्ट स्टेप में कर दीजिए E इक्वल्स टू Q बाई 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन K इक्वल्स टू तो 1 हो गया। यहाँ पे आपका Q2a ये बन गया P इंटू आपका बचा 2r डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एक आंसर तो आपका यहाँ पे आ गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। लेकिन अगर आपका इस कंडीशन में देखिए, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो ये बहुत ही शॉर्ट हो, बहुत ज्यादा स्मॉल, मतलब बहुत छोटा सा हो, तो इसके कंपेयर में जो P है ये बहुत बड़ा हो जाएगा ना, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इफ R इज ग्रेटर देन A, अगर R जो है, R जो डिस्टेंस है, R डिस्टेंस क्या है? ये इस डाइपोल से पॉइंट P जिसपे इंटेंसिटी हम फाइंड कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस है, तो ये बहुत ज्यादा ग्रेटर हो जाएगी किसके कंपेयर में? इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंपेयर में ना, R इज ग्रेटर देन A बिकॉज इलेक्ट्रिक डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, स्मॉल, है ना, शॉर्ट कर दो है स्मॉल, है ना, क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, यहां से ये हो जाएगा आपका 2pr डिवाइड बाई, अब इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे ना, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, एक जो डिस्टेंस है बहुत शॉर्ट है तो r बचेगा यहाँ पे ना, तो r स्क्वायर की पावर 2। चलिए नेक्स्ट स्टेप है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr डिवाइड बाई r की पावर 4, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो इक्वल्स टू आएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइड बाई
आर क्यूब। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, न्यूटन पर कूलम।